हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिराशी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज फिर से मैं अपने उसी रूटीन पे आती हूँ क्योंकि बहुत घूमना फिरना हो गया, बहुत घूम फिर लिया और अब अपने वही रोज़ के काम शुरू करती हूँ। तो मम्मी मेरी है नहीं, मम्मी गई हुई हैं दीदी के घर। आई थिंक आज या कल में आ जाएंगी। और बारिश हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा है। अब है गर्मी तो है, उतनी गर्मी नहीं है। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज चुके हैं 6। आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठी थी, बाहर शोर होता है ना। सुबह के 6 बज चुके हैं, आज मैं थोड़ा जल्दी उठी थी। और देखती हूँ चाय वाय तो अभी पीनी है, देखती हूँ क्या काम करना है क्या है, फिर से लग जाती हूँ अपने उसी रूटीन में। और चलिए आप सबको सबसे पहले अपने पेड़ पौधे दिखाती हूँ। बारिश की वजह से कितना अच्छे एकदम ग्रीन ग्रीन हो गया, बहुत अच्छे। फिर मैं आई अपनी स्मॉल सी बैल्कनी में, देखिए कितना अच्छा बाहर बारिश हो रही है ना, इस वजह से तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है इस टाइम पे। और पेड़ पौधे तो आपको दिख ही रहे हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। और इधर पता है मुझे कुछ प्लांट्स अब न्यू भी लेने हैं। ये मेरा मनी प्लांट बिल्कुल से ख़राब हो गया था, फिर से मतलब अच्छे से अब ग्रो कर रहा है। ये इसको तो मुझे पता नहीं, मैं कब से सोच रही हूँ अंदर रखने के लिए, लेकिन हो ही नहीं पाता है, मैं भूल जाती हूँ रखने के लिए। अब रख दूँगी इसको। फिर लगता है जब अच्छा चल रहा है तो क्या इसको रखूँ। तो यहाँ सारे जो भी आपको प्लांट्स दिख रहे हैं सब मतलब पूजा पाठ वाले हैं, वही पौधे यहाँ हम लोगों ने लगा के रखे हैं। वो तो कब उठोगे? अरे ओले दादा, देखो सब लोग देख रहे, सब लोग देख रहे इसमें मेरी गुड्डा को। इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर इधर। कहाँ जा रही हो तुम? इधर आओ, इधर आओ। क्या? अच्छा गुड मॉर्निंग कर दो, फिर से गुड मॉर्निंग कर दो प्लीज़। बोलो गुड मॉर्निंग। नहीं बोलोगी? चलो चलो, गुड मॉर्निंग बोलो, बोलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। छोरी सी बद्दू आ रही है, एक बार और बोल दो गुड मॉर्निंग। किसी ने सुना नहीं, तेज बोलो गुड मॉर्निंग। अभी और सोना है, और सोना अभी? चोटी देख लो अपनी जरा, चोटी चोटी देख लो, चोटी चोटी। चल सो जा। अभी मेरी दीदी सो करके उठी। मैं आपको टाइम बताती हूँ कितना टाइम हुआ है। 9 बज गया है, 9:20। ये इधर रजत पापा अभी है नहीं ना, पापा दीदी के घर गए तो इनको पूरी फुल आज़ादी है। शिवरा तो इनको फुल आज़ादी है इस टाइम पे। वैसे ये पापा के साथ होते तो ये 9 बजे अपने काम से निकल जाते हैं। आज 2 दिन से इनके पास बिल्कुल फुल आज़ादी है, ये कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं दोनों भाई फ्री फंड में। तो नहा तो लिया, पापा फ़ोन कर चुके हैं, पूछ रहे थे राहुल का बाहर बैठे, तो मुझे लगे तभी नहा रहे। हाँ तो चलिए ये छोड़ते हैं, अभी इनको नाश्ता नहीं मिला है और देखते हैं आज नाश्ते में बना क्या है। दीदी इनको भी चाय नहीं मिली है और हमारे यहाँ 2 भाभी, इन दोनों ऊपर से देख रही कि ये बोल क्या रही है। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? चाय दे दो। क्या अभी तो नहीं जा रहे? ये आ चुकी है हम सबकी चाय और हम लोग अब चाय और अब हम लोग, हाँ देवसरन कब ज़्यादा है थे दीदी की। तो अब हम प्रजन का नाश्ता आ चुका है और नाश्ते में आज बने थे, क्या बने थे दिखाना? हमारे लिए स्पेशल मंगोड़े और चाय और चटनी। दिखाना तो 1 मिनट इधर, हम पूरा खाएंगे, नहीं खा तो लेना, दिखाना तो। मेरा भाई मुझे प्लेट तक नहीं दिखाने देता है। ये देखिए, और ये हमारी चाय, क्योंकि अभी हम लोग नाश्ता करेंगे नहीं, नाश्ता करेंगे 10 बजे के बाद। तो चलिए इनको नाश्ता करने देते और आप सब भी आइए नाश्ता कर लीजिए। आप ठीक है मैं पीऊँगी चाय। फ्रेंड्स आपको मेरी
हालत देख के पता चल ही रहा होगा कि मेरे सारे काम हो चुके हैं। पोछा वगैरह वगैरह सब यहाँ मैंने कर लिया। पापा के रूम में भी हो चुका है। और यहाँ 2 बच्चे बैठे हैं, 2 ही तो है। नाम बता दे। डुग्गू, पुग्गू। डुग्गू भी पढ़ रहा है और रिदम नहीं पढ़ रहा है, रिदम बैठा है। काम करवा रहा है उसका, कर लिया। तो तुम्हारा बैग कहाँ गया? ये रखा मैंने, कर लिया। तो कर लिया तो दूसरा कुछ नहीं लर्न कर पाते? दूसरा वो बस लर्न करना, क्या बोलते हैं, एसएससी का। सारा पोछा ओछा मैंने कर दिया है, सारे काम मेरे हो चुके। अब जाऊंगी मैं शावर वगैरह लूँगी क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस बैग को मैं, दीवान को मैं कितना भी सही करती हूँ वो वैसे ही रहता है बच्चों की वजह से। और दीदी भी आ चुकी है, जो कि मेरा फ्लिपकार्ट से पार्सल आया था, जिसको मंगाया था दीदी ने मेरे लिए, जिसकी अनबॉक्सिंग मैं करूँगी बाद में क्योंकि अभी बहुत सारे काम है, कपड़े वॉश करना है। आ चुकी हूँ शावर लेके और सारे काम हो चुके हैं। झाड़ू पोछा सारे काम मेरे हो चुके। झाड़ू पोछा अभी वो चाचा जो करते हैं उनकी तबीयत नहीं ठीक चल रही, देखते हैं कब तक आते हैं। उनकी तबीयत ये खराब, उन्होंने दवा गलत खा ली, रिएक्शन कर गई तो उसी से वो मरते मरते बचे बेचारे, ठीक हो गए। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ। यहाँ बेडशीट भाभी के रूम में डाल देती हूँ, ऊपर बड़ी छोटी वाली भाभी के रूम में बेडशीट वगैरह उनकी भी चेंज कर दी थी, आज इसमें भी चेंज कर रही हूँ। चेंज नहीं करूँगी, वही डालूँगी क्योंकि कल चेंज की थी। और मम्मी भी नहीं है, आप मम्मी भी आने वाली हैं, देखते हैं कितने टाइम तक आएंगी। और फिर यहाँ मेरी और दीदी की कुछ बातें चल रही थी और यहाँ मुझे बेडशीट वगैरह भी आज चेंज तो नहीं की थी, बेडशीट तो मतलब वही थी, तो उसी को अच्छे से सेट करके बिछा रही थी क्योंकि बच्चे अभी फिर आएंगे। आज फिर मैं ये बोलूँगी कि इस बेड में मुझे बहुत महाभारत करनी पड़ती है, बिकॉज़ होता क्या है कि ये दीवार की साइड है ना, इस वजह से तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। अब देखती हूँ, अभी नहीं, थोड़े दिन बाद, मतलब थोड़ा सर्दी का मौसम हो तो इसके बाद जब अभी कलर वलर का काम होगा तो इसके बाद इसका थोड़ा चेंज कर दूँगी, इस रूम का मेकओवर करूँगी। देखती हूँ क्या कहाँ, मतलब दूसरी जगह इसकी सेटिंग चेंज कर दूँगी। और फिर यहाँ मैं लग गई थी अपना बेडशीट वगैरह डालने में, और फिर देखिए बेडशीट वगैरह डाल दो तो बहुत अच्छा लगने लगता है बेड, और फिर सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं तो और भी अच्छा लगता भी कि हाँ कुछ काम किया है। कितना भी आप ठीक कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बच्चों का क्या है, अभी देखना थोड़ी देर बाद आएंगे फिर से सब कुछ वैसे के वैसा ही मिलेगा। कितना भी हम लोग करते रहते हैं, ऐसा नहीं मैं करती हूँ, मतलब सभी लोग बराबर से करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो हाल उसका वही रहता है। तो मैं इधर से दीदी से कह रही थी कि हाँ अभी मैंने बेडशीट डाल दी। फिर दीदी मुझे इधर कुछ सूट्स वगैरह हम लोग देख रहे थे ऑनलाइन, लेने तो नहीं थे लेकिन फिर भी देख रहे थे, फिर उससे एक ऑर्डर किया भी था। फिर यहाँ मैंने कारपेट वगैरह डाल दी। लक्ष्मी दीदी की तबीयत खराब थी, 10 दिन बाद आज लक्ष्मी दीदी आई है। और फिर यहाँ हम लोगों का डिनर मैं बस डिनर ही बोलती रहती हूँ सारा टाइम पे। हम लोग लंच कर रहे थे, भूख लग रही थी, इतना मतलब भूख क्या, इतनी ज़्यादा नहीं, 1 रोटी ही मैंने खाई थी। और ऐसे ही आप सोचते होंगे सब कैसे बैठ के खाते, तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ है डाइनिंग टेबल भी है, लेकिन हम लोग ऐसे ही मतलब सब लोग साथ में ऐसे बैठ जाते हैं, खाना खा लेते हैं। तो वो मैं भाभी से कह रही थी मुझे थोड़ी सी सब्ज़ी। सो फ्रेंड्स, मैं कर चुकी हूँ डिनर, बोल रही थी लंच। तो अभी जस्ट थोड़ी देर हुई है, अभी मम्मी भी आने वाली हैं, अभी आई नहीं है, आ जाएंगी आधे 1 घंटे में, मम्मी भी आने वाली हैं। और अभी पता है बारिश हो रही थी, मतलब बारिश हुई थी सुबह में, तो वो उस वजह से कपड़े वपड़े पड़े थे, वो भी धूप में डाले थे, उनको भी अभी लेकर के आती हूँ, फोल्ड करके उनको भी रखूँगी। और कॉम तो मैंने किया नहीं, इग्नोर करिएगा। पता है कॉम क्या, मतलब मैं कॉम करती हूँ, मुझे कहीं जाना हुआ या शाम में कर लिया तो कर लिया। मुझे सबसे ज़्यादा आलस किस में लगता है, जबकि मेरे हेयर जो है इतने ज़्यादा लेंथ नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, छोटे ही हैं, तो शॉर्ट हेयर है, फिर भी मतलब मुझे इनको कॉम करने में बहुत आलस आता है, बहुत ज़्यादा आलस लगता है। तो अब मैं जाऊंगी नीचे और मम्मी आने वाली हैं, मम्मी का वेट कर रही थी, मम्मी आ जाएं, इसके बाद
देखती हूँ क्या करना है। और आज शाम में मार्केट भी जाना था, लेकिन अब आज तो नहीं जाऊँगी। आज बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी, इस वजह से आज मार्केट भी नहीं जाऊँगी। और अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि मुझे नींद आ रही बहुत ज़ोरों की। अभी थोड़ी देर पहले खाना वाना खाया, फिर खाना खाने के बाद आलस सा आता है ना, ऐसा लगता है थोड़ी देर सो लो, थोड़ी देर सो लो। तो अब मैं थोड़ी देर लेटूँगी, आराम करूँगी और मिलूँगी आप सबसे थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद क्या, पता नहीं कितनी देर तक आराम करती हूँ, आधे घंटे 1 घंटे हो भी, ये भी हो सकता है कि ना भी सोऊं। मतलब कुछ वो नहीं है कि सो सकती हूँ नहीं सो सकती हूँ, वैसे मन तो कर रहा है सो लूँ थोड़ी देर। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ी देर पहले सो करके मैं भी सो रही अभी मैं थोड़ी देर पहले सो करके उठी थी। खाना खाया, खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर आराम किया। थोड़ी देर क्या, 1-1.5 घंटे तक मैं सोई थी। और दीदी मेरा ही ब्लॉग देख रही थी। मैंने कैमरा ऑन किया तो ये बोल रही कि तुम हमेशा मुझे लेटे हुए क्यों दिखाती। तो मैंने बोला जो करती हूँ वही दिखाया करती हूँ, रियलिटी दिखाती हूँ। तो अब जाऊँगी, सबसे पहले कपड़े उठाऊँगी, कपड़े फोल्ड करूँगी। और आज मम्मी भी आज मेरी मम्मी कह रही पूरे दांत निकाल के क्यों नहीं हंसती हो। दांत निकाल, मैं स्माइल करती हूँ तो मैं थोड़ी सी स्माइल करूँगी तो बस ये वाला जो मेरा ऊपर वाला तीत है, ये पता है, यही बस झाँकने लगता है। मैं जाऊँगा। सबसे पहले यही झाँकने लगता है। आपको मैं अपने ब्लॉग में कुछ भी नहीं दिखा पाती उस टाइम पे। दीदी चली जाएंगी, इसके बाद अच्छे से ब्लॉग आएंगे। बस आप लोग इनके जाने का वेट करिए, अब ये जाने वाली हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। कहाँ पता है, चलिए मैं सस्पेंस नहीं रखती हूँ, बता देती हूँ। काशी विश्वनाथ, मैं, दीदी और पापा मम्मी, बस इतने ही लोग जाएंगे। बच्चे देखते हैं बच्चों में कौन कौन जाता है, दिखा दूँ। तो चलिए अब मैं कपड़े फोल्ड कर लूँ, इसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। फिर मैं सो करके उठी थी तो ये भाभी सारे कपड़े लेकर के आ गई थी, तो मैंने सोचा उनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं, भाभी दोनों और हम तीनों मिलके कपड़े फ़ोल्ड कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे, बहुत ज़्यादा कपड़े थे। बारिश होती है ना तो कितना भी कर लो सूखते नहीं हैं कपड़े, इस वजह से और भी ऐसा लगता है। और फिर पता है मेरे यहाँ तो पर डे का यही रहता है, इतने ही कपड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा होते कपड़े। अब मैं जाऊँगी मंदिर में और देखती हूँ ये सारे कपड़े तो मेरे फ़ोल्ड हो ही चुके हैं। ये कुछ रखे हैं, इनको इनकी जगह पे लगाऊंगी। और सभी लोग नीचे ही रहते हैं, इस वजह से ऊपर मतलब शाम में ही आना होता है पूजा वूजा। और वैसे भी किचन तो हमारा ऊपर ही है। आप सब बोलेंगे किसको किसको देखना है, वैसे जो लोग यहाँ से हैं वो तो अच्छे से जानते हैं। तो और कुछ लोग मुझे बाहर से भी देखते हैं तो वो बताइएगा, मैं आप सबको अपने होम टूर करवाऊँगी। कमेंट करिएगा तो मैं ज़रूर करवाऊँगी। और शाम का टाइम हो रहा है, अभी शाम में तो जाऊंगी मंदिर भी। और इधर बाहर पर्दे खुले हुए थे, दीदी पोछो झाड़ू करके गई थी। लक्ष्मी दीदी हमारी बहुत दिनों बाद आई हैं, सच बताऊं, मतलब उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से नहीं आई थी, नहीं तो वो आती तो है, ऐसा नहीं थी ना आए। अगर पर्दे जो होते हैं वो सब सेट रखो तो अच्छे लगते हैं, ऐसे सब बिखरे बिखरे से बड़ा अजीब सा लगता है। और शाम का व्यू कुछ इस तरह से है, ये देखिए, ये मेरे पेड़ पौधे, प्यारे प्यारे से प्लांट्स। ये देखिए मेरा मनी प्लांट मेरा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है इधर। और मौसम दिखाऊं आपको, बहुत अच्छा मौसम है, बारिश होनी है, बहुत बादल दिख रहे हैं आपको, बारिश होनी है आज पक्का। चलिए करती हूँ पूजा की तैयारी, लगाती हूँ पूजा का सारा सामान, जाना है मंदिर भी आज। बहुत आज सोच तो रही थी कुछ बनाने के लिए, देखती हूँ दीदी क्या रेसिपी शेयर करती, शूट करती, सॉरी।
एंड मैं आ चुकी थी मंदिर में। फिर यहाँ मंदिर में आके यहाँ जो भी मतलब फूल वूल थे सुबह में भगवान जी को चढ़ाए थे, मम्मी भाभी अभी सभी लोग। मैं सुबह पूजा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेट उठती हूँ और फिर काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, तो मैं शाम में ही अपनी जो भी मेरी पूजा हो जाती है वो शाम की पूजा मैं खुद ही करती हूँ। तो यहाँ सारे फूल वूल थे वो सब हटा दिए थे और जो भी भगवान जी का भोग वोग लगाया था तो वो हटाया और वो भोग मतलब हम सबको प्रसाद जो होता है सबको मैं दे देती हूँ। और फिर यहाँ मंदिर से मैं गई थी दीपक वगैरह लेने के लिए, इनको वॉश करूँगी शाम में फिर से वॉश करके। इसके बाद ही मतलब वो लगाते हैं दोबारा से, जो दिया बत्ती वगैरह होती है वो दोबारा से लगाते हैं। फिर मैं करने लग गई थी यहाँ पूजा और दीपक वगैरह भगवान जी के लगा रही थी और कैमरा ऑन था, मैंने ऑन करके रखा था। फिर मैं ऑफ़ करना क्या, फिर मुझे थोड़ा सा वीडियो भी लेना था, इस वजह से मैंने और नहीं ऑफ़ किया था। तो इधर चल रही है मेरी पूजा, भगवान जी को भोग लगाया, दीपक लगाया। इसके बाद यहाँ पूजा वूजा की और यहाँ की पूजा करने के बाद मुझे जाना था जो घर के जस्ट सामने मंदिर है। आप सबको मैंने एक ब्लॉग में, एक या कई सारे ब्लॉग में बताया है। तो मैं यहाँ पूजा वूजा करके इसके बाद वहाँ जाऊँगी। और वहाँ का क्या, वहाँ मैं फ़ोन वोन तो नहीं ले जा सकती हूँ, हाँ या तो कोई हो तो मेरी हेल्प करते तो फिर मैंने मतलब मुझे पूजा वूजा करनी थी तो मैंने सोचा मैं वो करके आ जाऊँगी मंदिर। और इसके बाद यहाँ इसके पहले ही यहाँ देखना तो था। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ मंदिर से, पूजा वूजा मेरी सारी हो चुकी है और अब किचन में भाभी लोग अपने काम में लगी हैं। मैं आई थी अपनी कुछ साड़ियाँ वगैरह रखने के लिए। और आप पता है कल रात में मैंने व्लॉग नहीं शूट किया था, कल रात में मैंने अपनी सारी अलमीरा को सेट किया, कपड़े वपड़े लगाए। कुछ कपड़े मतलब जिनका यूज़ नहीं मुझे रहता है उनको मैं इसमें रखती हूँ। जैसे नीचे आपको दिख रहे हैं सारे मेरे हैवी वाले सूट्स हैं जितने भी हैं सारे। अभी कुछ तो ऐसे हैं जिनको मैंने पहना भी नहीं एक भी बार। ये भी मेरी साड़ियाँ रखी हैं इसमें जो आपको दिख रही हैं, और ये खाली रखते हैं। और ऊपर जितनी भी आपको दिख रही है ना, ये सारी मेरी साड़ियाँ हैं टोटल, सारी मम्मी ने दिलाई हैं, दीदी ने दिलाई हैं, ऐसे करके कुछ भाभी लोग, मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत सारी साड़ियाँ हैं। मुझे यही लगता है कि पहनना तो होता नहीं है, लेकिन इतनी सारी बहुत हैं। अभी और भी लेना, अब शादी के टाइम पर ही लूँगी। और पता है ये जितनी भी आपको दिख रही हैं आप बताना तो मैं आपको दिखाऊँ। मैं क्या कैमरा नीचे गिरी थी, सारी ये सब रखी मेरी है। और फिर मैं आपको मैंने अभी अलमीरा सेट की थी तो मैं वो आपको दिखा रही थी। इसमें लाइट नहीं था ना, इस वजह से, और मतलब लाइट क्या, थोड़ा लाइट कम आ रहा था इस वजह से, और रोशनी नहीं हो रही थी तो यहाँ सारी, ये मेरा नाइट सूट है, मैंने अभी 2-3 लिए थे। तो इधर मेरी सारी साड़ियाँ रखी हैं। शादी के पहले ही देख लीजिए मैंने कितनी सारी शॉपिंग कर ली, बहुत साड़ियाँ ले ली। मैंने उस दिन गिना था मेरे पास 55 साड़ी हैं। आप सब कहेंगे तो मैं दिखाऊँगी आप सबको। होता है ऐसा कि मार्केट जाती हूँ, देखती हूँ, पसंद आती है तो फिर ले लेती हूँ। फिर मैं किचन में आई, भाभी देख रही थी क्या कर रही थी, वो थोड़ा बहुत किचन में हेल्प की। इसके बाद बैठ गई वानी का वर्क करवाने के लिए। वैसे वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है तो अपना वर्क कर लेती है, थोड़ा बहुत तो फिर बच्चों को देखना ही पड़ता है। तो मैं उसका वर्क करवा रही थी। तो दोनों अलग अलग पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं तो दोनों पढ़ नहीं पाते हैं, इस वजह से दोनों को अलग अलग बैठालती हूँ। और यहाँ उसकी वो मतलब थोड़ा शांत तो नहीं है, इतनी शैतानी भी नहीं करती, लेकिन ठीक है अपना। तो अभी हो रहा है रात का टाइम, रात के बज चुके हैं 9 और हम सबका हाँ 10 आएगा 10। हाँ आ रहे। तो अब मैं क्या मुझे कट करना पड़ गया था, वानी कुछ पूछ रही थी तो उसको मैं बताने के लिए गई थी। और अब हम सबका डिनर वगैरह हो ही चुका है, अब जाएंगे लेटेंगे जाके, क्योंकि बारिश, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, मौसम बहुत ठंडा है, मतलब ठीक हो रहा है, उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और उतना ज़्यादा वो भी नहीं है। तो अब जाऊँगी लेटने सोने वोने के लिए। और मम्मी भी मेरी आ चुकी हैं, दोपहर में ही आई थी। वानी शोर कर रही है। हम सबका हो गया, अभी पापा ने नहीं खाया, मैंने, दीदी लोगों ने खा लिया था। आती हूँ और पापा को खाना है तो बस वो भी खा लेंगे और फिर आराम करेंगे, सोएंगे। तो आज का मेरा ये ब्लॉग आप सबको कैसा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।